कि जब मन न लगे मेरे यार तो गुरु भजन गा लेना। जब कभी आपका मन विचलित हो जाए, संकट में पड़ जाए, मुसीबत में पड़ जाए तो गुरु का भजन को गा लीजिए। आपका मन जो है जगह पर आके अटक जाएगा। जब मन न लगे मेरे यार गुरु का भजन गा लेना। और जब करना है गुरु से प्यार तो शरणों में आ जाना। यानी कि जो गुरु का भजन गाते हैं, जो गुरु से प्रेम करते हैं, जैसे सबरी माँ इसने राम से प्रेम कर लिया, राम के भजन में मगन हो गए। तो राम का खोज में माता सबरी जंगल में भटकने लगी। और जब वहां जाके राम का गुणगान, राम का भजन गाने लगी माता सबरी, जब दिल न लगे मेरे यार तो गुरु का भजन गा लेना। और जब करना है गुरु से प्यार तो शरणों में चला जाना। सबरी गई थी राम के शरणों में, लेकिन राम मुलाकात नहीं हुए। जब राम मुलाकात नहीं हुए तो संत ने वचन दिया सबरी को कि हे सबरी, तुम चिंता मत करो, अगर राम को तुम खोज नहीं पाई हो तो राम एक दिन तुम्हें खोजते खोजते तुम्हारे कुटिया पर आ जाएंगे। तुम यहीं पर अस्थिर रहो। राम को भी जो है कि पता लगेगा कि भक्त में कितना पावर है। सज्जनों, सबरी माता की पावर देख करके श्री राम प्रभु उनका आश्रम में चले गए सबरी को दर्शन देने के लिए। कितनी सौभाग्य की बात है। लोग भगवान को खोजते खोजते चारों धाम को घूम लेते हैं, लेकिन माता सबरी भगवान को नहीं खोजा। वह तो भगवान को बुला लिए कि आप आइए, और नहीं आइएगा तो हम जो भक्ति किए हैं तो इनका जो है कि कोई मान मर्यादा नहीं रहेगा संसार में। इसलिए आप अगर सच्चे भक्त हो तो परमात्मा को, गुरु को आने में विलंब नहीं होगी। अगर आप में कुछ त्रुटियां होगी तो परमात्मा को खोजते खोजते थक जाओगे, लेकिन परमात्मा तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। इसलिए जब दिल न लगे मेरे यार गुरु का भजन गा लेना। और जब करना है गुरु से प्यार तो शरणों में चला जाना। आज का बोल है या सत्संग का कि जब दिल न लगे मेरे यार तो गुरु का भजन गा लेना। चलिए इसी पर कुछ प्रसंग और भजन आप लोगों के बीच रखेंगे। आज का सत्संग का बोल यही रहा, और यहाँ तक मैं प्रयास करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति मंच से कुछ बोले तो इस प्रसंग पर थोड़ा विचार करेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। एक समय की बात है, माता अनुसुईया ने जब शादी कर ली अत्रि मुनि से, तो अत्रि मुनि थोड़े ही दिन में वह समाधि ले लिया। और समाधि लेने से पहले माता अनुसुईया को कह दी कि देखो देवी, मैं समाधि में जा रहा हूं, मुझे कुछ वर्ष और कुछ दिन भी लग सकता है, और कितना दिन लगेगा इनका मैं लेखा जोखा नहीं कर रहा हूं। लेकिन तुम्हें अगर कष्ट हो, कोई दिक्कत हो तो अपने मायके में तुम जाकर के रह सकती हो। लेकिन माँ सबरी ने, माँ अनुसुईया ने अपने पति का वचन दिया कि हे स्वामी, आप अगर समाधि में चले जाएंगे तो हम आपके बगल में आपका देखभाल करता रहूंगा, लेकिन कहीं आपको छोड़ करके नहीं जा सकती मैं।
ठीक है। अत्रि मुनि ने जब समाधि में बैठे तो समाधि में बैठने के बाद वह नील हो गए, शून्य में जाकर के समा गए। अब वहां जो है तरह तरह के लोग आते रहते थे, तरह तरह के लोग जो है कि उन्हीं से मुलाकात करते थे। कहीं वहां लुच्चे लफंगे लोग भी आते थे और माता अनसुईया के रंग रूप को देख करके बहुत लोग, बहुत राजा महाराजा उनसे बोल बैठे कि आप इनके पीछे में पड़े हैं, ये तो समाधि लीन हो गए, पता नहीं कब जगेंगे नहीं जगेंगे, चलिए आप मेरे पत्नी बन करके मेरे राजमहल में रहिए। लेकिन अनसुईया माँ ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने एक पति को परमेश्वर मान चुकी हूँ, परम पिता मान चुकी हूँ, स्वामी मान चुकी हूँ, और ऐसे पति को मुझे छोड़ करके जाना भी घोर पाप है। जिनको मैंने मान लिया, जिनका मैं हाथ थाम लिया, तो मैं जीवन में उनसे कभी गद्दारी और धोखेबाज नहीं कर सकता। सज्जनों, पतिव्रता का धर्म निभाते हुए सत्य अनसुईया माँ 12 वर्ष तक अत्रि मुनि के साथ वहां अपने बिता लिए। जब 12 वर्ष के बाद उनकी समाधि टूटी, तब दोनों पति पत्नी ने अपने वही कुटिया में रह करके जीवन बसर करने लगे। सज्जनों, एक बीच में भजन आप लोगों को रख रहा हूं। अरे करेला कोई कोई, आहो करेला कोई कोई, करम माँ के खेती करेला कोई कोई, करम माँ के खेती करेला कोई कोई। करेला कोई कोई, करेला कोई कोई, करेला कोई कोई, करम माँ के खेती करेला कोई कोई, करम माँ के खेती करेला कोई कोई। कौन मांगे राजपाट, कौन मांगे रोटी, अरे कौन मांगे राजपाट, कौन मांगे रोटी, अरे कौन मांगे निर्मल काया, अरे कौन मांगे निर्मल काया, कौन मांगे बेटी, करम माँ के खेती करेला कोई कोई, करम माँ के खेती करेला कोई कोई।
राजा मांगे राजपाट गरीब मांगे रोटी हो। अरे राजा मांगे राजपाट गरीब मांगे रोटी। आज कोढ़िया मांगे निर्मल काया, कोढ़िया मांगे निर्मल काया, बांझिन मांगे बेटी, करम मांगे खेती करेला कोई कोई, करम मांगे खेती करेला कोई कोई। करम्मा की खेती करेला कोई कोई सजना, करम का खेती कोई कोई करता है। जैसे माता सबरी, अनसुईया माँ, यह सब की कहानी आप सुनेंगे तो आंख से आंसू गिरेंगे कि भक्ति में कितना कष्ट हुआ माता सबरी को, माता अनसुईया को। इतने बहकाने वाले लोग मिले उनको, लेकिन माता सबरी ने एक अटल पर अपना भक्ति को पूर्ण कर लिया। अनसुईया माँ को कितने भंगाने वाले बहकाने वाले लोग मिले, लेकिन अपने कदम को कभी डगमगाने नहीं दिया मेरे दोस्त। आहा, कहते हैं भक्ति में बहुत शक्ति होता है। आज के माता सबरी और अनसुईया की तरह नहीं करेंगे, संभव है। आज अगर महीना दिन 2 महीना के लिए कहीं गुस्सा से पत्नी भाग गई अपने मायके, तो पति जो है ये दूसरा शादी की तैयारी करना शुरू कर देगी। बेचारी डर के मारे वहां से छिड़पिटा के भाग जाती है कि नहीं, कहीं ज्यादा दिन रह गए तो फेड़ा में पड़ जाएंगे हम। कहीं पति 2-4 साल के लिए वह पंजाब दिल्ली में जाके रह जाए, तो पत्नी बेचारी अपना जो है कि रास्ता क्लियर कर लेती है कि नहीं आएंगे मेरे पति देव। सज्जनों, इसलिए माता अनसुईया ने 12 वर्ष तक अत्रि मुनि के बगल में बैठ करके ध्यान साधना की। उनके जो है शरीर पर का जो है पूरे कबार को हटाते रहे, रात दिन उनका सेवा में लगी रही माता अनसुईया। और अंत में मां अनसुईया की जब विजय हुई तो पति ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे अनसुईया, आज के बाद तूने जो अपना मन में सोच लोगी, जो तुम करना चाहेगी, जो तुम मांगना चाहोगी, वह तुम्हें हाजिर होगा और तुम्हारी पूर्ति होगी। आज का वचन मेरा मिथ्या नहीं जाएगा। फिर गुरु का भक्ति करते करते गुरु का मन और दिल को जीत लिया सबरी ने और अनसुईया माता ने। तो गुरुदेव ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि बेटी, गुरु का मंत्र को याद करके रखना और कभी यह मंत्र जो है तुम्हें विफल नहीं होने देंगे। यह मंत्र से तुम बड़े बड़े शख्स को भी नीचे गिरा सकते हो और झुका सकते हो। फिर माता पिता का सेवा जो बचपन में माता अनसुईया ने की, वह माता पिता भी हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया कि बेटी, न कभी तुम्हें मायके में दुख होगी और न कभी ससुराल में दुख होगी और न कभी संसार में कोई कष्ट होगा। हमारी तरफ से तुम्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है। सज्जनों, ये तीनों देवताओं का आशीर्वाद पा करके
अनुसुईया माँ गदगद हो गई, धन्य हो गए। और एक दिन जब वह भक्ति का प्रचार प्रसार होने लगे तो पृथ्वी लोक के तमाम लोग जो हैं अनुसुईया माता और अत्रि मुनि को देखने के लिए उनके आश्रम में जाया करते थे, उनका प्रशंसा किया करते थे, उनका जो है कि गुणगान किया करते थे। एक दिन अपने कानों से नारद सुन लेते हैं अनुसुईया की बात, और वह नारद मुनि जाकर के ब्रह्मा के पत्नी गायत्री सरस्वती जिनको कहते हैं, विष्णु के पत्नी लक्ष्मी और महादेव की पत्नी पार्वती से जाकर के चर्चा कर देती है कि माते तुम तो त्रिलोक के देवी हो, लेकिन तुम्हारी प्रशंसा कोई नहीं कर रहा है जितनी प्रशंसा अनुसुईया माँ की हो रही है। कहता क्या हमसे बढ़ करके उनकी मान सम्मान? कहता क्यों नहीं, इतनी मान सम्मान पूरे दुनिया के लोग अनुसुईया माँ की कर रही है, शायद उतनी प्रशंसा आपकी नहीं हो रही है। इतनी बात कहते हुए यह तीनों देवी क्रोध से जो कि जल करने लगे, प्रेशर जो है कि बढ़ गया। बढ़ने के बाद अपने अपने पति से कहने लगे कि मैं त्रिदेवता की पत्नी हूं और हमसे बढ़कर के नरी लोग की नारी होगी, ये कदापि नहीं हो सकती। तो कहता है देवी तुम कहना क्या चाहती हो? तो वह कहने लगे मुझे वह तीनों देवी ने मिल करके उनसे शपथ करवा लेती है, ब्रह्मा से, विष्णु से, महेश से। या तीनों देवता भोले भाले थे, शपथ खा ली और कहने लगे कि अनुसुईया माता की भक्ति को जो है तोड़ना है, उन्हें जो है कि ऐसे भक्ति को तोड़ देना है, इतना उनका प्रगति होना चाहिए कि दुनिया में वह अनुसुईया माँ मुंह दिखाने का लायक न रहे। इतना बात जब कहा तो कहता है हे देवी, अनुसुईया तो पतिव्रता नारी है, अनुसुईया तो गुरु की चेली है, वह माता पिता का भक्त है, उन्हें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो कहने लगे कि अगर आप उनका भक्ति को नहीं तोड़ते हैं, अगर उनका जो है कि भक्त में बाधा नहीं डालते हैं, तो आज से मैं आपसे बोलना चालना बंद, या त्रिदेव में रहना मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने अपने मायके चले जाऊंगा। इतनी बात जब कहे तो देवताओं ने कहने लगे कि देवी आपका बात सत्य है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि सती अनुसुईया माँ की भक्ति को तोड़ दूंगा। यह दोनों साधु का भेष में तीनों मूर्ति चले गए अनुसुईया माँ के दरबार में जाकर के वह क्या कहते हैं अलख निरंजन। अलख निरंजन जब कहा तो अनुसुईया माँ दौड़ करके आंगन से बाहर आए और तीनों देवता को देख करके जो है कि खुश हो गए। आहा, आज मेरे दरबार में साधु की आगमन हुई है, आज मेरे दरबार में बाबा लोग आए हैं, मैं धन्य हो गई। बाबा बैठिए। तो बैठने लगे बाबा। तो एक बाबा कहते हैं कि हम साधारण बालक, साधारण बाबा नहीं है जो तुम्हें दरवाजे में बैठ करके मैं कुछ खा लूं। हमारे तो शर्त है कि मैं किसी का दरबार में बैठ जाता हूँ तो मेरे शर्त के अनुकूल जो खाना पानी का व्यवस्था करता है मैं उन्हीं का दरबार में रुकता हूँ, और नहीं तो अपना रास्ता क्लियर कर देता हूँ। तो कहता है बाबा अब बताइए तो आपका क्या मांग है, क्या खाएंगे, क्या पीजेंगे? तो कहता है देखो अनुसुईया, हमारा मांग जो है अगर पूरी कर दोगी तो मैं तुम्हारे दरबार में बैठ जाऊंगा। कहता बोलिए। अनुसुईया माँ को या तीरी देवा ने क्या कह रहे हैं कि हे अनुसुईया, आप एक कमंडल में जो भरा हुआ बालू है इनका हलवा बना दो, और तुम हम तीनों साधु को अपने गोद में बिठा करके नग्न अवस्था में हमें भोजन करवा दोगी तो हम तुम्हारे दरबार में रुकेंगे और तुम्हारे यहाँ भोजन कर लेंगे। विचार कीजिए, संभव है?
माता अनुसुईया को कह रहे हैं कि अपने निवस्त्र होकर के अपने गोद में बिठा करके हम तीनों साधु को भोजन कराओगी तो हम तुम्हारे दरबार में रुकेंगे और नहीं तो चले जाएंगे। अनुसुईया मां घबराई नहीं, उन्हें कोई संकोच नहीं हुई, उनके अंदर कोई शंका नहीं हुई। वह जाकर के अपने पति से कहने लगे, 3 साधु आए हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं मेरे साथ, क्या करूं मैं? तो कहता है, देवी यहाँ तो भोजन की बात हो रही है, गलत बात तो नहीं बोला उसने। वह कहा हमें भोजन करना है गोद में बैठ करके, तो क्यों नहीं भोजन करा दो, तुम्हारे पास कौन चीज का कमी है? पति का आशीर्वाद है, पिता का आशीर्वाद है, माता का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। अनुसुईया मां पति के आदेश अनुसार वह चले गए और आसन लगाए कि बाबा आप बैठिए, आपका मनोकामना पूर्ण करेंगे। वह चले गए, बालू का हलवा को जो है गुरु का मंत्र से उनको हलवा बना देती है। बाबा को आसन पर बैठाते हैं, अंदर में केवाड़ी दरवाजा खिड़की लगा देते हैं और गुरु का मंत्र, पति का मंत्र से वह जो है कि चरना अमृत से वह जो है कि तीनों महापुरुष पर छिड़क देते हैं। वह तीनों साधु जो है 6-6 महीना का बालक बन गए। बालक बनने के बाद वह अनुसुईया मां अपने कपड़े उतार करके रख देती है और तीनों बच्चे को गोद में लेकर के खूब भर भर पेट हलवा खिला देती है। खिलाने के बाद जब पेट भर गए, तीनों देवता गोद में हंस रहे हैं और जाके बिना रस्सी बिना पगहा का वह पालना पर तीनों देवता को झुलाने के लिए रख देते हैं और तीनों देवता अब झूल रहे हैं। अनुसुईया मां अपने काम कर रहे हैं, समय समय पर वही हलवा जो है वह बच्चे को खिला रहे हैं। ठीक जब 2-4 दिन हो गए तो त्रिदेवी जो थे इनके अंदर खलबली मचने लगे। आखिर यह तीनों गया तो गया कहाँ, लौट करके अभी तक नहीं आया, बात क्या है? तो पता नहीं लग रहा है कि गया कहाँ। अनुसुईया मां ने नारद को बुलाया, नारद से पूछते हैं कि आपका देवता कहाँ गया, आपका परम पिता कहाँ गया? तो कहता मां ये तो आपको पता होगा कि त्रिदेवा गया कहाँ। तो कहता अनुसुईया माता की जो है कि शक्ति को तोड़ने के लिए, भक्ति को तोड़ने के लिए गई थी, अब पता नहीं वह कहाँ जाकर के अटक गए, अभी तक लौट के नहीं आया। तो कहता कहीं अनुसुईया मां चक्कर तो नहीं चला दिया, कहीं देवताओं को वो अपने बस में तो नहीं कर लिया। और यह तीनों देवी को घबराहट हो गई। कहता नारद जल्दी चलो, चल करके देखना होगा, पता नहीं कहाँ है ये तीनों देवा। यह देवता को खोजते खोजते अनुसुईया माँ के आश्रम में चले गए, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती, और वहां जाकर पूछते हैं कि यहाँ त्रिदेवा आए? तो कहता नहीं। तो कहता त्रिदेवा नहीं आए तो गए कहाँ? हमने उनको भेजा था यहाँ पर, लेकिन वह यहाँ नहीं आए। तो कहता नहीं त्रिदेवा तो नहीं आए, लेकिन 3 तो साधु आए थे और हमसे प्रश्न किया, तो वह साधु का प्रश्न अनुकूल मैंने उनका काम कर दिया और उन्हें जो है कि मैं अपने झूला पर झूला करके उनको छोड़ दिया हूँ। वह आज 3 दिन से झूल रहे हैं। त्रिदेवा को देखने के लिए सरस्वती पार्वती लक्ष्मी दौड़ करके गया। तीनों बच्चा का रंग रूप सेम है, कोई समझ में नहीं आता है कि कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन शिव है, कोई पता नहीं चला। अब अंतिम में जब पहचान नहीं पाए तीनों देवी, तब नारद जी कहते थे कि माँ तूने तो कहा मैं त्रिदेवी हूँ, हमारे पास बहुत शक्ति है, तो अपने अपने पति को पहचान करके ले जाओ। कहता हमसे नहीं होगा। कहता क्यों नहीं होगा? जब यह तीनों देवता 6 महीना का बालक बन सकते हैं, तो आप अपने शक्ति से इनको अपना स्वरूप क्यों नहीं दे सकती हो? कहता वह पावर हमारे नहीं। बस एक भजन कर क्या क्या
वह जो है कि कुछ बिगाड़ नहीं पाया अनुसुईया माता के, और ब्रह्मा विष्णु महेश का अपना स्वरूप नहीं ला पाया। अंत में तीनों देवी ने जाके अनुसुईया माँ के चरणों में गिर करके माफी मांगने लगे कि हमारे पति हमें लौटा दीजिए। सज्जनों, अब माफी मांगने लगे तो अत्रि मुनि ने वह अपने पत्नी से कही कि इन्हें माफ कर दो देवी, ये बच्चे स्वरूप हैं, इनको बोध नहीं है। ये त्रिदेवा जिनका हमने भक्ति किया, जिनका मैंने जीवन भर सब सेवा किया, उनका नाम का गुणगान किया, और उनकी पत्नी आज हमारे चरणों में गिर गए हैं, ये तो बड़ी दुख की बात है। जल्दी इन्हें क्षमा करो। और ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना स्वरूप दिखा। ठीक गुरु का मंत्र से चरणामृत बनाए और तीनों देवता पर छिट करके ब्रह्मा विष्णु महेश का अपना रूप आ गया, और तीनों देवी ने अपने अपने पति को पाकर के खुश हो गए, और अनुसुईया माँ को आशीर्वाद भी दिया कि आपका नाम यह संसार में कभी झुकेगा नहीं, और आपका भक्ति जो माताएं करेंगे वह आपकी तरह अनुसुईया माँ बनेगी, और आप ही की तरह शक्तिशाली नारी होगी। बोले सतगुरु कबीर साहेब की, अपने अपने माता पिता की